वीडियो में बात करेंगे कि MD-CAT की फ़ाइनल रिवीजन, जो पहले हमने बात की कि आखिरी महीने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन अब हम बात करेंगे कि MD-CAT की फ़ाइनल रिवीजन यानी कि आखिरी 7 से 10 दिनों में जो आप रिवीजन करेंगे उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, उसको मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए जब आप रिवीजन करने लगो, वो ये है कि आप अपना जो सिलेबस है, ठीक है, जो UHS वाले हैं, पंजाब वाले हैं, वो इनका सिलेबस देखें, अपना PMC UHS का जो भी फॉलो होना है इस साल वो देख लें, और जो सिंध वाले हैं वो अपना देखें। मतलब जो जो सिलेबस है ना रिस्पेक्टिव, उसको उसके साथ यानी कि स्टिक रहें। अब होता ही है कि जब शुरू में हम MD-CAT की प्रिपरेशन स्टार्ट की होती है, और स्पेशली जो रिपीटर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होता है, ठीक है, इवन दूसरे बोर्ड्स की किताबें पढ़ी होती हैं, A लेवल्स पढ़ ली, फेडरल सारी पढ़ ली वगैरह वगैरह, तो सबको रिवाइज़ करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ना इतना टाइम होता है। तो इसलिए सारी चीज़ें रिवाइज़ नहीं करनी, सिर्फ जो सिलेबस है अपना अब आपने स्पेसिफिक हो जाना है, क्योंकि टाइम थोड़ा है आपके पास, तो इस पर फोकस करना है आपने। इसमें आप ये भी चीज़ इंक्लूड करें कि आपके जो नोट्स होंगे वो भी आपका सिलेबस ही है, ठीक है। आपको इससे ये ना मतलब लेके सिलेबस से मुराद सिर्फ बुक्स होता है, ठीक है। हो सकता है कि किसी बंदे ने अपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हों, ठीक है, और वो इसका मतलब समझे कि अब नोट्स भी नहीं देखने, तो नोट्स तो ज़रूर देखने हैं, कई कुछ सारे नोट्स नहीं, कुछ नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो वो देख लें आपके अगर कोई ऐसे नोट्स हैं, जिसमें अक्सर कहता हूँ कि केमिस्ट्री के लिए तो नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो आप हो सकता है केमिस्ट्री के लिए नोट्स ज़रूर आप देखें। इस तरह फिज़िक्स है, फिज़िक्स के आपने हो सकता है ऐसे कोई शॉर्टकट्स वगैरह या ऐसे कोई अच्छे अच्छे नोट्स हों आपके पास, तो वो भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो नोट्स, स्टिकी नोट्स, शॉर्ट लिस्टिंग, इस तरह की चीज़ें भी आप देख सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि कितना आपके पास ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें कि नो नीड टू रिवाइज एवरीथिंग। अब सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें में कुछ चीज़ें होती हैं जो सिलेबस में होती हैं, यानी कि जो UHS ने दिया है या PMC ने दिया है वो सिलेबस है आपका बुक्स में से, ठीक है। फिर उसके साथ होते हैं नोट्स, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके सिलेबस को ऐड कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें आपने यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं, लेकिन इसमें भी आगे यू कैन नॉट रिवाइज एवरीथिंग एंड यू डोंट हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। अब या तो डायरेक्ट ही हो सकता है कि आपने पेजेस के ऊपर क्रॉस लगाए हों, ठीक है, कि यार इस पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, या कोई आपने ऐसा कोई मेथड यूज़ किया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कट कर देते हैं। तो ऐसा शायद आपने किया हो सकता है, आपको वैसे माइंड में एक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो। ये बहुत अच्छा तरीका है, मेरा ये भी होता था कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता होता कि यार यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कोई, हालांकि मैंने शायद कोई मार्क वगैरह ना लगाया उस तरह, लेकिन पता चल जाता है कि यार यहाँ इंपॉर्टेंट। जैसे आप फिज़िक्स में आप देखें कि वो लिखे होंगे कि ना यू हैव ए बॉक्स ऑफ 5 kg एंड इट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, इस तरह की चीज़ें, तो आपको पहले ही पता होता है कि आप इसने क्या इधर कहानी डाली है, तो इन चीज़ों को भी आप स्किप कर दें, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सारी बुक का एक एक वर्ड शायद ना पढ़ें, या फिर कुछ ऐसे पैराग्राफ्स होंगे जिनमें से आप बस स्विफ्टली आप मूव कर जाएँ, लेकिन उनको इतनी डिटेल में ना पढ़ें। फिर उसके बाद ये बात करेंगे कि नो नीड टू रिवाइज MCQs एंड लेक्चर्स। तो सारे MCQs के सोर्स जो भी आपने पढ़े थे, MCQs की आपकी प्रैक्टिस बुक्स हैं, कोई एकेडमी आपने ज्वाइन किया था, उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर साथ में उनकी एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं, तो उसको आप रिवाइज़ करने लगेंगे तो आपका टाइम लगेगा। इस तरह लेक्चर्स वो भी आप देखें, सारे लेक्चर्स देखें, ज़रूरी नहीं है। हाँ, कोई ऐसा टॉपिक है आपको नहीं समझ आ रहा उसका, ठीक है, और आप समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका वीक पॉइंट है, तो उसका हो सकता है आप लेक्चर देख लें और उसको एक यानी अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें। इसको भी मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में इसके बारे में बात करता हूँ। अब एक ना पॉइंट है इधर इम्पोर्टेंट कि आप रिवाइज़ करने लगें जब, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें भूली पड़ी हों। दैट्स क्वाइट पॉसिबल। अगर आप खसूसन फ्रेशर हैं और आपकी दूसरी तीसरी बस इस तरह ही रिवीजन है, कोई इतनी खास रिवीजन आपने की नहीं है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको कुछ चीज़ें भूल चुकी हों, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप पैनिक ना करें, आप ये ना मतलब सोचें कि यार मतलब मुझे तो चीज़ें भूली पड़ी हैं, अब क्या होगा मेरा। और ये बहुत एक ट्रॉमा होता है कि जब आप दूसरी बार रिवाइज़ करने के लिए चीज़ों को उठाते हैं और आपको भूली पड़ी होते हैं, तो आप उसको बड़ा एक यानी कि समझते हैं कि यार भूल जाती हैं, ठीक है। कई लोग फिर समझते हैं कि यार मैं भुलक्कड़ हूँ, वही चीज़ें भूल जाती हैं, कुछ याद नहीं रहता, इतना शायद दिमाग में, तो मतलब इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरह आपने पैनिक नहीं करना अगर कोई चीज़ भूल गई। एक तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि बहुत सारी चीज़ें आपको भूल जाती हैं, फिर रिवाइज़ करने से ही आती हैं, तो आप रिवाइज़ कर लें, ठीक है। कोई भी ऐसा फ़लसफ़ा निगार नहीं बैठा हुआ या फ़लसफ़ादान नहीं बैठा हुआ कि जो एक बार याद कर ले
और फिर उसे दोबारा जब देखें तो फिर भी उसे सारा का सारा याद हो, तो एक मतलब बड़ा एक स्टीप सी डिक्लाइन होती है आपकी मेमोरी में। जब आप चीज़ों को याद करने के बाद एक बार छोड़ते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाती हैं, तो उनको आप दोबारा याद कर लें, सिंपल सी बात है। इट्स ओके इफ़ यू डोंट रिमेंबर एवरीथिंग यू रेड। ये भी है कि आपने बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ ली, आपने शायद दूसरे बोर्ड्स की बुक्स पढ़ ली, आपने बहुत सारे MCQs के सोर्स कर लिए, अब आपके पास शायद सब चीज़ों को रिवाइज़ करने का भी टाइम नहीं होगा। कुछ चीज़ों को तो आपने रिवाइज़ कर लिया, आपको भूली पड़ी थी, हमने रिवाइज़ कर लिया, हर चीज़ को आप रिवाइज़ भी नहीं कर सकेंगे। तो हर चीज़ को याद रखना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम पढ़ते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिटेन रहें तभी फ़ायदा देती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसा, जैसे अब MCQs हैं, आपने बहुत सारे MCQs सॉल्व किए, अब हो सकता है कि काफ़ी सारे MCQs आपको भूल जाएं, तो आप क्या समझेंगे कि आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उन MCQs को याद करने का या उनको सॉल्व करने का। नहीं, आपको हुआ, क्योंकि आपने अब MCQs सॉल्व किया ना, उनको आपके रिफ्लेक्सेस बने और सबकॉन्शियसली आपके वो मतलब रिफ्लेक्सेस बनते रहे आपके MCQs, और वो कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होते रहे, ठीक है। इसी तरह आपने कोई बुक पढ़ी, अब उससे आपको एक बहुत मतलब ब्रॉडर सा हो सकता है मिल जाए, विजन मिल जाए अपने जो सिलेबस है उसकी, या उसको पढ़ने के बाद वो तो भूल गई लेकिन फ़ौरन आपने अपनी बुक पढ़ ली तो आपको अपनी बुक जो सिलेबस की थी वो अच्छी तरह से याद हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अगर उस तरह ऐसा याद रहे तभी उसका फ़ायदा हो, ज़रूरी भी नहीं है कि हर चीज़ जो पढ़ी जाए वो रिटेन रहे। तो इस पर भी आपने टेंशन नहीं लेने की, अगर आपने कोई चीज़ें पढ़ी थी, अब आपके पास रिवाइज़ करने का टाइम नहीं और आपको भूल चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आपको फ़ायदा हो ही जाता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ चीज़ें हैं कि जिन पर आप फोकस करें, उसमें यह है कि हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं, तो इसमें ना आपको थोड़ा सा यानी कि जो डिलीजेंट बच्चे होंगे ना, तो उनको समझ आएगी इसकी कि हाई यील्ड कंसेप्ट से मुराद यह है कि जो मतलब एक कोई टॉपिक है, ठीक है, एक यूनिट है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुत MCQs आते होंगे और बहुत मज़े के MCQs वहाँ से बनते होंगे, ठीक है। और अपने टेस्टों में देखा होगा, आपके टीचर्स के वो फेवरेट टॉपिक्स होते होंगे, आपके टेस्टों में बहुत ज़्यादा वो रिपीट होते होंगे। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं कि हाई यील्ड टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें वैसे MDCAT में इतना इन चीज़ों का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन एक फिर भी एक आप समझ सकते हैं कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से आती हैं, ठीक है, उनको आप रिवाइज़ कर लें। इसके अलावा वीक टॉपिक्स, ठीक है, कि जो टॉपिक्स आपके पर्सनली आप समझते हैं कि वीक हैं आपके, ठीक है, आप उन टॉपिक्स को ज़रूर रिवाइज़ करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख़ुसूसन आपका कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो आपको याद नहीं सही से होते, ठीक है, तो आपके वो ना दिमाग में थोड़ी सी वो हलचल मचा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को पक्का कर लें ताकि वो जो हलचल है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री के, फ़िज़िक्स के फार्मूला वगैरह ये आप देख लें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अक्सर लोगों से सुना है और ख़ुद भी शायद मेरी प्रैक्टिस थी, कि कोई ऐसे MCQs जहाँ पर आपने यानी कि इम्पोर्टेंट भी हों, सिलेबस से रिलेटेड भी हों और आपने वहाँ पर गलती की हो। मैंने ये देखा है, रूटीन देखी है लोगों की कि उनके MCQs गलत होते हैं ना, और उनको लगता है कि यार रेलेवेंट MCQ था, गलत नहीं होना चाहिए था, तो वो उसको या तो अलग लिख लेते हैं। मेरा तरीका ये था कि अब मेरे पास जो टेस्ट थे ना, उनके ऊपर मैंने उनको बड़ा प्रोमिनेंटली मार्क किया हुआ होता था। मतलब एक 60 MCQs का टेस्ट है, उसके 5 MCQs ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट थे और मुझे लगा कि यार ये मतलब गलत नहीं होना चाहिए थे, ये याद करने वाला है, तो मैंने उनको मार्क कर लिया। तो ऐसे MCQs में अगर आपके पास टाइम है, आप उनको भी रिवाइज़ कर सकते हैं। और एक बोनस पॉइंट इन पर मैं आपको दूंगा कि जो आपने रिवीजन करनी है उसमें आपने थोड़ा सा रिलैक्स होना है, ठीक है। एक तो एक रिवीजन में इतना वो मेंटल स्ट्रेच नहीं होती, ठीक है। रिवीजन थोड़ी सी लाइट चीज़ होती है, शुरू में आप याद करते हैं आपको बहुत यानी मुश्किल हो रही होती है, लेकिन रिवीजन में आप थोड़ा सा आसानी से चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाना है, ओवर वर्क नहीं करना, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना मेंटली, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो के, मतलब आप इस तरह से सोचें ख़ुद को कि मतलब अब मंजिल करीब आ रही है, ठीक है, अब मैं बिल्कुल यानी कि फ़ाइनल अपने स्टेजेस पर हूँ, सारा कुछ मैंने कर लिया, सब कुछ तैयार है। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिकली आप इसको सोचें। तो ये आप अपने रिवीजन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड करें कि स्टे रिलैक्स्ड वाइल यू आर रिवाइजिंग द सिलेबस। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। कोई और चीज़ आपको ज़रूरी लगे वो भी ऐड कर सकते हैं, और इनमें से कोई चीज़ आपको ज़रूरी ना लगे तो उसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं।